नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। यूएन में बोलेंगे मोदी, ईसीओएसओसी के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। यूएनएससी जीत के बाद होगा पहला संबोधन। 2 दिवसीय दौरे पर ले पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ में सीटीएस विपिन रावत भी मौजूद। एलएसी के साथ साथ एलओसी का भी लेंगे जायजा। संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर गरमाई सियासत, रमन सिंह ने सरकार को लिया आड़े हाथ। विधायक दल की बैठक पर विपक्ष का तंज, बारिश राजस्थान में हुई, छाता छत्तीसगढ़ में खुल गया। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, छत्तीसगढ़ में कई हिस्सों में आज भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना। और देश में नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर, लगातार हो रही मरीजों की संख्या में इजाफा, 10 लाख के पार पहुंचने वाली है मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर, गांव में जगह जगह घुसा है मलबा, रात 3 बजे फटा गांव में बादल। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग भी बंद हो गया है। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी का ये पूरा मामला है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें, कंसारी गांव में बादल फटने की सूचना मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रोहित डिमरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, रुद्रप्रयाग में बादल फट गया है और मलबा जगह जगह आ गया है, क्या कुछ है, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहूंगी। जैसे कि कल देर रात ज्यादा ही मूसलाधार बारिश के कारण जो है बादल फटा है कंसिली गांव में। केदार घाटी का यह क्षेत्र काफी लंबा बड़ा क्षेत्र यह है। हर कल सुबह जब 3 बजे यह घटना घटी तो उसमें लोग सोए हुए थे। अचानक से ऐसी घटना से लोग दहशत में आ गए हैं और जो गाँव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग है वह भी बंद हो चुका है, मलबा हटा पड़ा है। इसके अलावा जो सरकारी संपत्तियां हैं, सिंचाई विभाग, इन सभी को नुकसान हुआ है, सिंचाई नहर को नुकसान हुआ है। गाँव के लोग भयभीत हैं और कहते हैं कि विभागीय जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, तत्काल पहुंच गए हैं और मुआयना यहाँ पर किया जा रहा है। रोहित, लगातार अलर्ट पर रखा जा रहा था कि कभी भी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी तो ऐसी संभावनाएं बन सकती थी, उसको लेकर पहले से क्या कुछ इंतजाम किए गए थे और फिलहाल अभी क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? उनकी ओर से पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है, अलर्ट किया गया है। हर जिले में ग्रामीण इलाकों से लेकर प्रशासन को, तहसील प्रशासन को सतर्क किया गया है कि कभी भी कोई घटना घटे तुरंत वहां पर कार्रवाई की जाए। अब जब तुरंत यहाँ पर अलर्ट किया गया है, कह सकते हैं कि तुरंत ही जब यहाँ घटना घटी सुबह के समय जो प्रशासन की टीम है, तहसील प्रशासन की टीम है, वो मौके पर पहुंच रही है। और कह सकते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई बादल फटने के बाद कोई जन हानि यहाँ पे तो नहीं हुई, लेकिन सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान यहाँ पे पहुंचा है। जी रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो रुद्रप्रयाग से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गांव में जगह जगह मलबा घुस गया है। रात 3 बजे अचानक से बादल फट गया, लगातार अलर्ट किया जा रहा था और गांव में जगह जगह घुस गया है मलबा, लोगों को काफी नुकसान देखने को मिला। जशपुर दुलदुला ब्लॉक स्थित ग्राम झरगांव निवासी निर्मला का सम्मान सीएम भूपेश बघेल ने किया। उसे स्वेच्छा दान मद से आगे की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए और लैपटॉप दिया है। बिल्हौर बेटी निर्मला ने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की और अब वो कॉलेज भी जाना चाहती। निर्मला बाई अति पिछड़ा बिल्हौर जनजाति वर्ग से आती हैं। जब उनकी सफलता के बारे में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को पता चला तो वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। मंत्री अमरजीत भगत जशपुर जिले के प्रभारी भी हैं। उन्होंने अपने साथ ले जाकर निर्मला को मुख्यमंत्री से मिलवाया। उन्होंने निर्मला की तारीफ करते हुए कहा कि उसने अपने अभावों को खुद पर हावी नहीं होने दिया, परीक्षा में सफलता हासिल करी है। ऐसा करके उसने अपनी जैसी छात्राओं के लिए एक मिसाल कायम करी है, जो उच्च शिक्षा से भविष्य को संवारना चाहती हैं। निर्मला का परिवार अत्यंत गरीब है। पिता कुंवर 5वीं पास से एक खेतीहार मजदूर है एवं माता बेरसमनी बाई अशिक्षित घरेलू महिला है। परिवार में माता पिता, 2 भाई 2 बहन सहित 6 सदस्य रहते हैं, जिसमें निर्मला सबसे बड़ी। उन्होंने भाई बहनों के लिए एक आदर्श स्थापित कर दिया। निर्मला शासकीय पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास जशपुर में रहकर शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय जशपुर नगर में कक्षा 12वीं की परीक्षा में 58% अंक के साथ पास हुई है। बिल्हौर समाज में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी कम उम्र में ही शादी कर दी जाती। निर्मला के पढ़ने की रुचि को
ख्याल रखते हुए उसके माता पिता ने शादी के लिए दबाव नहीं डाला। उन्होंने निर्मला को इच्छा अनुसार पढ़ाने दिया। जिले में बिल्लौर जनजाति के कुल 161 परिवार हैं, जिसमें कुल 515 सदस्य निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लंबे इंतजार के बाद नियुक्तियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बघेल सरकार को आड़े हाथ लिया और सीएम बघेल पर बीजेपी की राह पर चलने का आरोप लगाया। इसे निकाल दिया गया। सवाल इस बात का है कि क्या हालात, ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं कांग्रेस में, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हुआ करती थी, जो सैकड़ों साल का लंबा इतिहास इसका है, वो राजनीतिक दल में आज ये हालत है कि स्वाभिमानी, ईमानदार और मजबूत लोग जो युवा पीढ़ी की प्रतिनिधि करते थे, उनको आज अपमान के साथ पार्टी से निकाला जा रहा है। तो क्या कारण है, क्या परिस्थिति बन गई है कि कांग्रेस में कोई पद में रहते हुए भी, प्रदेश अध्यक्ष के पद में रहते हुए भी, डिप्टी सीएम रहते हुए भी आज उसको कांग्रेस छोड़ना पड़ा, सिंधिया जी को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह हालात है। एक पार्टी, एक परिवार और एक परिवार की तानाशाही पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। उनके इशारे में राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं और इस प्रकार के ओजस्वी और युवावान लोगों को पार्टी से निकाला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को महिमा मंडित करने के लिए, जिसके अंदर क्षमता नहीं है, जो भविष्य में कुछ कर नहीं सकता, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्ति को काटा जा रहा है। ये तो सोची समझी साजिश का हिस्सा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस प्रकार धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में अस्तित्व मिटता जा रहा है और जो कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हुआ करती थी, उस राजनीतिक दल के आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। तो मुझे लगता है कि ये इस पे कांग्रेस को विचार और पुनर्विचार करना चाहिए। चिरमिरी के छोटे से शहर में रहने वाले आर एन त्रिपाठी ने केंद्रीय विद्यालय के 12वीं कक्षा में प्रथम आकर केंद्रीय विद्यालय के साथ अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन किया और चिरमिरी का भी नाम रोशन किया। उन्होंने बताया कि लगातार कड़ी मेहनत के बाद तथा शिक्षकों की प्रेरणा स्रोत से वह आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आर्यन ने सभी शिक्षकों को दिल से धन्यवाद करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से मार्च में होने वाला चिरमिरी नगर पालिका निगम का बजट सत्र 15 जुलाई को आहूत किया गया, जो महज 1 घंटे में ही समाप्त हो गया। बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। दोपहर लगभग 12 बजे प्रारंभ हुए इस बजट सत्र में पहले चिरमिरी की महापौर कंचन जायसवाल ने 2000 जनता ने हम सबको चुना, इसलिए हम सबकी अभिनंदन करती हूँ। मेरे सम्मानीय पार्षद और सीधे आपको लेह लद्दाख ले चलते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ले दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पैरा कमांडोज का प्रदर्शन भी देखा राजनाथ सिंह ने। इसके बाद आपको बता दें, कल वो LAC का भी जायजा लेंगे और LOC का भी जायजा लेंगे। लगातार जो चीन के बीच तनातनी चल रही है, उसको लेकर सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे राजनाथ सिंह। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी अचानक ले दौरे पर पहुंचे थे और सशस्त्र बलों से उन्होंने जानकारी ली थी, उनका हौसला अफजाई भी किया था और राजनाथ सिंह भी आज सशस्त्र बलों से बातचीत करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे। तो वहीं और आपको बता दें, CDS विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी उनके साथ मौजूद हैं और ले पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ले की से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
सशक्त बलों का हौसला अफजाई भी करेंगे, सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे राजनाथ सिंह। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों पर। रायगढ़ कोरोना काल में एक किसान ने लाभ उठाने के उद्देश्य से अपने फसलों के बीच गांजा के पौधे लगा दिए थे। मलमा सरिया थाना क्षेत्र के सुरसी गांव का है किसान द्वारा करेला और मिर्ची के फसलों के बीच छुपाकर प्रतिबंधित मादक वनस्पति गांजा के 17 नग पौधे लगा दिए थे। पुलिस सूत्रों की से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी गरीब विशाल पिता रामचंद्र विशाल उम्र 34 वर्ष के पड़िया तरा खेत में गांजा के हरे हरे 17 पौधों को जब्त कर लिया है। बरामद गांजे की कीमत 60,800 रुपए आंकी जा रही। और सीधे आपको ले चलते हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ले से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। वो ले पहुंचकर 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से भी मुलाकात करेंगे, तो वहीं सैनिकों से मिलकर उनका हौसला अफजाई भी करेंगे। आपको बता दें सीडीएस विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी उनके साथ मौजूद हैं। लेके इस घटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ले से, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस विपिन रावत, सेना अध्यक्ष नरवणे भी उनके साथ मौजूद हैं। ले पहुंचकर वो चीन में चल रही तनातनी की प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो वहीं एलओसी और एलएसी का भी जायजा लेंगे, सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। राजनाथ सिंह ले पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम ले से दिखा रहे हैं। लेकिन इस घटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पैरा कमांडोज का प्रदर्शन भी देखा। राजनाथ सिंह ने 18 जुलाई को एलएसी जाएंगे और वहां पर भी सुरक्षा की समीक्षा करेंगे, जवानों से मिलकर उनका हौसला अफजाई करेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ले पहुंचे थे, उन्होंने भी जवानों से बातचीत करी थी, उनका हौसला अफजाई किया था, सुरक्षा की समीक्षा करी थी। और 18 जुलाई को एलएसी जाएंगे राजनाथ सिंह। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों की। रायगढ़ जिले में बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस शहर के कई हिस्सों में पैदल पेट्रोलिंग की। बताते कि जिले से हाल ही में काफी लूट की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके कारण एसपी संतोष कुमार सिंह के निर्देशन पर अलग अलग समय पर पैदल मार्च लोगों करते नजर आ रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि जिले में बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। पैदल मार्च से जरूर सफलता हासिल होगी। त्योहारों का सीजन भी प्रारंभ हो गया है और जितने भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है वो भी प्रारंभ हो गए हैं। तो इन सबको देखते हुए अलग अलग टाइम पे रैंडमली पुलिस के प्रेजेंस दिखे, खासकर मार्केट एरिया में। और दूसरा जितने भी बैंक है, जो अन्य जो ज्वेलरी शॉप है और बाकी जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादातर लगा रहता है, इस सभी जगह एक पुलिस के प्रेजेंस के लिए और कोई भी जो ताकि कोई अपराध न घटित हो सके, इन सब के लिए एक प्लान तैयार करके इसको कोशिश किया गया है। ये पूरे जिले में लगातार चालू रहेगा। खरौदा थाना क्षेत्र में महुआ शराब की तस्करी करने वाली महिला तस्कर को पकड़ने में माल खरौदा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। माल खरौदा पुलिस को अपने मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम नगझर चारपर रोड पर रहने वाली महिला शराब तस्करी के धंधे में शामिल है। उसके घर में भारी मात्रा में महुआ शराब रखा हुआ था। मुखबिर की सूचना पर माल खरौदा पुलिस ने टीम बनाकर महिला के घर में दबिश दी, तो पुलिस को मौके से 40 लीटर महुआ शराब बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने आबकारी एक्ट की धारा के तहत महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मुखबिर के द्वारा पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कमला देवी कुर्रे ने नगझर रोड चारपारा में अपने मकान में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब को बिक्री हेतु रखा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर से पुलिस ने गवाहों के साथ त्वरित रूप से वहां रेड की कार्यवाही की, जहां कमला देवी कुर्रे के मकान से 40 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया।
जिस पर उसे 91 का नोटिस देकर वैध दस्तावेज हेतु पूछा गया, जिस पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। खबर जांजगीर चांपा से, जहां डबरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 से एक महिला का संदिग्ध हालत में शव मिलने से वार्ड में सनसनी फैल गई। डबरा नगर पंचायत के कुछ वार्ड वासियों ने बिजली खंभे लगाने के खोदे गए गड्ढे के अंदर एक अज्ञात महिला का शव देखा और इसकी सूचना डबरा पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गड्ढे से शव को बाहर निकलवाया तो उसकी पहचान डबरा के वार्ड नंबर 3 निवासी फूलो देवी सारथी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। वार्ड क्रमांक 4 डभरा में एक लाश मिली है जिसकी पहचान 45 वर्षीय फूल देवी सारथी के रूप में हुई है। सरकारी बिजली का खंभा गड़ाने वाले गड्ढे में, छोटे से गड्ढे में संदिग्ध हालत में वो लाश मिली है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही कर रही है और स्थिति से स्पष्ट होने और आगे की कार्यवाही के लिए पीएम का इंतज़ार करना होगा। पीएम के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। बिलासपुर पुलिस ने रक्षा टीम के साथ जल संसाधन परिषद के प्रार्थना सभा में आयोजित एक दिवसीय गुंज कार्यशाला का शुभारंभ किया, जिसके साथ ही रक्षा टीम अब मंचलों और बदमाशों से महिलाओं और बच्चों दोनों को सुरक्षा करेगी। ये टीम जिले के सभी संदिग्ध इलाकों और स्कूल कॉलेजों के आसपास सादे कपड़ों में पेट्रोलिंग करेगी। इस दौरान बदमाशों और मंचलों पर अपनी नजर रखते हुए उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब दिन हो या रात थाना क्षेत्र के गांव टेमरी में नशे में चूर ससुर के द्वारा गाली देने से दामाद को इतना गुस्सा आ गया कि उसने ससुर की हत्या करके शव को नाले में दफना दिया। परिजनों ने थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच में सबसे पहले उसके दामाद को हिरासत में ले लिया। कड़ी पूछताछ करी गई तो उसने जुर्म को कबूल कर लिया। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर जाकर लाश को खुदवाया और पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया गया। थाना कसडोल में एक व्यक्ति लखन पैकरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिस पर गुमशुदा की तलाश के लिए पुलिस की टीम थाना प्रभारी के साथ में यहाँ पर पहुंची थी। ग्राम टेमरी में पहुंची थी और इस पूरी पतासाजी के दौरान ये ज्ञात हुआ कि जो गुमशुदा इंसान है लखन पैकरा, उसके दामाद ने 21 तारीख को उसकी मारपीट कर हत्या कर दी थी और हत्या करके उसकी लाश को नदी के किनारे छुपा दिया था। रायगढ़ जिले में इस वर्ष अब तक का मानसून बेहद अच्छा रहा है। साथ ही साथ किसानों की दृष्टि से देखा जाए तो इस बार की बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। इतना ही नहीं, मानसून के अच्छा होने के चलते किसानों में खुशी की जाहिर हो रही है। साथ ही साथ किसानों ने बताया कि अब की बार संतुलित होने के चलते फसलों की स्थिति बेहद अच्छी रहने वाली है। जांजगीर चांपा जिले में नहरिया बाबा क्षेत्र में भिक्षावृत्ति करने वाले दंपति के पास 7 माह का बच्चा मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि पुलिस ने दंपति के कब्जे से बच्चे को लेकर चाइल्ड लाइन में सुपुर्द कर दिया और बच्चा उनके पास कहां से आया, इस संबंध में जांच शुरू की है। साथ ही साथ नैला पुलिस ने मामले की जानकारी सभी थाना क्षेत्र में देकर 7 माह के बच्चे की गुमशुदगी या अपहरण की शिकायत होने पर थाने में सूचना की अपील करी है।
नैला चौकी क्षेत्र का ये मामला है जिसमें पुलिस को सुबह लगभग 7 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि नहरिया बाबा मंदिर के पास जो एक भिखारी दंपत्ति रहते हैं, उनके पास एक बोलेरो वाहन में एक व्यक्ति आया और उसके द्वारा 6-7 माह के एक बच्चे को उनके पास छोड़ दिया गया और साथ ही कुछ पैसे भी वहाँ रखकर वो वहाँ से चला गया, जिस पर उनके द्वारा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और पुलिस ने बच्चे को बरामद किया। और विद्यालय प्रबंधन द्वारा मिली स्टेडियम निर्माण के लिए दिए गए एनओसी पर मिली स्टेडियम निर्माण करने के बजाय व्यापारियों के लिए कॉम्प्लेक्स निर्माण करने का मामला सामने आ गया है। बता दें कि बिलाईगढ़ ब्लॉक के नगर पंचायत भटगांव में शासन प्रशासन के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पीछे मैदान में मिनी स्टेडियम निर्माण करना था, लेकिन नगर पंचायत भटगांव की ओर से मिनी स्टेडियम के बजाय व्यापारिक कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। इतना ही नहीं, शालेय परिवार द्वारा बनाए जा रहे उक्त कॉम्प्लेक्स पर रोक लगाने नगर पंचायत अधिकारी भटगांव को लिखित आवेदन दिया गया। बावजूद उक्त कॉम्प्लेक्स पर नगर पंचायत अधिकारी द्वारा रोक नहीं लगाई गई, जिससे नाराज शालेय परिवार और नगर के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज विद्यालय में बैठक करी है। बैठक में बनाए जा रहे कॉम्प्लेक्स पर रोक लगाने का निर्णय लिया जाएगा। यहाँ प्रेम भुवन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पीछे में जो घास भूमि खेल मैदान के रूप में है, उसमें मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सर, स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस जगह पर उन्होंने एनओसी दिया है, बट मिनी स्टेडियम के लिए दिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं। फिर भी वहाँ पर बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों? मिनी स्टेडियम का जो ड्राइंग डिजाइन है, एस्टीमेट है, उसमें ऑलरेडी दुकान उसमें निकला हुआ है। उस ड्राइंग डिजाइन के हिसाब से ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीहड़ पिछले क्षेत्र में पदस्थ शासकीय कर्मचारी के कार्य में लापरवाही की खबरें तो आपने खूब सुनी और देखी भी होंगी, लेकिन हम आपको सरगुजा जिले के 55 वर्षीय एक ऐसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मगदली तिर्की को दिखाने जा रहे हैं, जो अनवरत 15 सालों से उभड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों में 6 किलोमीटर पैदल चलकर तमाम मुश्किलें और जंगली जानवरों के बीच ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने का काम करती है, जो सरगुजा जिले ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक मिसाल बन गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जज्बे को सलाम। ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने में मदद। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से जाकर करती है मदद। छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल बनी एएनएम मगदली तिर्की। सरगुजा जिले में सीतापुर ब्लॉक के सूर गांव में पहाड़ी पर बसी महुआ बथान एक छोटी सी बस्ती है, जिसमें लगभग 50 से 55 कोरवा परिवार रहते हैं। इस पहाड़ पर जाने के लिए ना तो कोई रास्ता है और ना ही कोई साधन। पहाड़ी पर बसे ग्रामीणों का कहना है कि महुआ बथान पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की घनघोर जंगल और कठिन पहाड़ी चढ़कर पहुंचना पड़ता है, जिसमें जंगली जानवरों का हमेशा खतरा बना रहता है। लेकिन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने का जज्बा ही कहेंगे, जिससे एएनएम मगदली तिर्की इन सभी खतरों के बीच सप्ताह में 2 दिन 6 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई चढ़कर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा रही है। इनके जज्बे को देखकर वहां के ग्रामीण भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैडम आता है सूर्य के लिए, यहाँ दुख सुख के लिए आते हैं मैडम। सब बच्चों के लिए दलिया देता है, रोटी देता है, दवाई सब देता है, गोली जल देता है। वहीं सप्ताह में 2 दिन हर मंगलवार और गुरुवार को सुबह 8 बजे अपने सहयोगी साथी आरएचओ सुनील दास के साथ रवाना होकर दुर्गम पहाड़ियों के रास्ते चढ़कर महुआ बथान पहुंचती है। पहुंचने के साथ वहां के ग्रामीणों का रूटीन चेकअप कर जरूरी मेडिकल सुविधाओं मुहैया कराती है। साथ ही साथ मौसमी बीमारी, बुखार, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों से बचने जागरूक करती है। एएनएम कहती है कि विगत 15 सालों से हर मौसम में अनवरत महुआ बथान पहुंचकर यहां लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हूं। यहाँ पे मैं सप्ताह में 2 बार सब चढ़ती हूँ और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं देती हूँ और स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं और जितना भी बीमारी सब होते हैं उनको सबको मैं यहाँ पर
देख रेख करती हूँ। दुर्गम तो है सर, डर लगता है, क्या करें, पहाड़ अब आगे पीछे दायां बायां तो कितना बड़ा बड़ा पहाड़ पत्थर है, फिर भी पहुँच विहीन है, कोरवा लोग हैं, इसलिए आना पड़ता है सर। दो बार आते हैं सप्ताह में, कभी तो जरूरत पड़ा तो जब कभी भी आ जाते हैं, यहाँ तबीयत सब खराब रहता है। वहीं जिले के कलेक्टर ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम मगदली तिर्की के कार्यों की तारीफ करते नहीं थक रहे। उनका कहना है कि सीतापुर ब्लॉक में कई ऐसे पहुंच विहीन क्षेत्र हैं जहां के पदस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एएनएम मगदली तिर्की प्रेरणा स्रोत है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जो हमारे जिले का एक अत्यंत ही दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र में बसा हुआ गांव है, वहां पर मदगली तिर्की नाम की एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो बहुत कठिन परिस्थितियों में वहाँ जाती है और नियमित रूप से अपनी सेवाएं देती है। न केवल वर्तमान समय में दे रही है बल्कि जिस समय लॉकडाउन था उसमें भी दे रही है। ऐसे लोग बल्कि हमारे लिए, पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए, प्रशासन के लिए गौरव की बात है। मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए प्रशासन की ओर से गांव-गांव में रूटीन चेकअप का अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिस तरह से एएनएम मगदली तिर्की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर पैदल सफर तय करती है, वो तमाम मुश्किलें उठाकर भी ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने का काम कर रही हैं। इनसे उन तमाम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है जो अपने कर्तव्य से भागते हैं। बहरहाल 55 वर्षीय एएनएम मगदली तिर्की के जज्बे को सलाम, जो ईमानदारी अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao।